अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले एक ज़रूरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अहम मालूमात और लाइव सेशन की तफसील वहीं दी जाती है। आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने जा रही हूँ जिसकी वजह से बहुत से मर्द दिल ही दिल में परेशान रहते हैं, मगर शर्म और झिझक की वजह से किसी से बात नहीं कर पाते। मसला ये होता है कि मर्द का अज़ोहास पूरी तरह सख्त नहीं हो पाता, या अगर सख्त होता भी है तो कुछ ही देर में ढीला पड़ जाता है। इस सूरत में ना मर्द खुद मुतमिन होता है और ना ही बीवी खुश रहती है। एतमाद कमज़ोर हो जाता है और इंसान खुद को कमतर समझने लगता है। अक्सर मर्द अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश इनकी ताकत पहले जैसी वापस आ जाए, मगर वो ये बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। सबसे पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस तरह की कमज़ोरी कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं जिसका इलाज मुमकिन ना हो। ये मसला वक्ती भी हो सकता है और ज़्यादातर गलत खुराक, ज़हनी दबाव, थकन, कम नींद की वजह से पैदा होता है। अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे घरों में ही कुछ सादा और आसान चीज़ें रखी हैं जिनके बाकायदा इस्तेमाल से दोबारा वही ताकत और जोश वापस आ सकता है। ज़रूरत सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी और थोड़े से सब्र की है। मिसाल के तौर पर बादाम को ही ले लें। बादाम एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म को ताकत देते हैं और ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी में फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर रोज़ाना चंद बादाम इस्तेमाल किए जाएं तो जिस्म में तवानाई आती है, खून की रवानी बेहतर होती है और आहिस्ता आहिस्ता अज़ों में वही पुरानी सख्ती महसूस होने लगती है। कुछ ही दिनों में फ़र्क वाज़िह होने लगता है और आदमी खुद महसूस करता है कि इसकी कैफियत पहले से बेहतर हो रही है। इसी तरह केला भी एक नहायत मुफीद फल है। केला आसानी से मिल जाता है और कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। रोज़ाना एक केला खाना आदत बना लें और अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। केला जिस्म की रगों को खोलता है, खून के बहाव को तेज़ करता है और थकन को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से सख्ती ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है और कमज़ोरी में वाज़िह कमी आती है। बहुत से लोग चंद दिन के इस्तेमाल के बाद ही फ़र्क महसूस करने लगते हैं। शहद का इस्तेमाल भी नहायत फ़ायदेमंद है। शहद तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और इसे ताकत का ख़जाना कहा जाए तो गलत ना होगा। सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद नीम गर्म पानी में मिलाकर पीना हो या दूध में शामिल करके इस्तेमाल करना हो, दोनों सूरतों में फ़ायदा होता है। शहद खून को साफ़ और पतला करता है, जिस्म में हरारत पैदा करता है और कमज़ोरी और थकावट को दूर करता है। मुसलसल इस्तेमाल से इंसान खुद को ज़्यादा चाको चौबंद महसूस करता है और मर्दाना ताकत में भी बेहतरी आती है। दालचीनी भी एक आजमूदा चीज़ है जो ख़ास तौर पर एसाब पर असर डालती है। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर एक चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ाना खाने से जिस्म में गर्मी पैदा होती है, ख्वाहिश में इजाफ़ा होता है और अज़ों की सख्ती बेहतर हो जाती है। दालचीनी खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और सुस्ती को दूर करती है। अगर इसे बाकायदगी से 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो फ़र्क खुद ही महसूस होने लगता है। उस वक्त आदमी यही सोचता है कि काश ये तरीका पहले अपना लिया होता। इन सादा चीज़ों के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी तवज्जो दे, पूरी नींद ले, ज़्यादा ज़हनी दबाव से बचे, सिगरेट नोशी और नशा आवर चीज़ों से दूर रहे।
اور ورزش یا واک کو معمول بنائے، صاف دل، پرسکون دماغ اور صحت مند جسم کے ساتھ یہ گھریلو نسخے مل جائیں تو نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ جب مرد کی حالت بہتر ہوتی ہے تو اس کا اثر سیدھا اس کے رشتے پر پڑتا ہے۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، باہمی تعلق مضبوط ہوتا ہے اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بیوی خود محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور توانا ہے۔ اس طرح دونوں کی زندگی میں سکون اور محبت بڑھتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، قدرت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، بس ہمیں صحیح طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کر کے آپ 60 سال کی عمر میں بھی 18 سال والا جوش حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو فائدہ مند لگیں تو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو یا بات پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی معلومات آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور خوشی عطا فرمائے۔